काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया हो, भले ही तालिबानी अब सरकार बनाने का दावा कर रहे हों, लेकिन अफगानिस्तान में अब भी लोकतंत्र की एक उम्मीद बची हुई है। वहाँ एक बड़े नेता हैं और वो अब भी देश छोड़कर भागे नहीं हैं, बल्कि तालिबान से आमने सामने लड़ाई की बात कर रहे हैं। दरअसल तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब भी एक इलाका है जहाँ तक तालिबान नहीं पहुँच पाया। उस इलाके में 1 लाख लोग रहते हैं। उनके पीछे एक नेता खड़ा है और वो कहता है कि सीने पर गोली खा लेंगे, लेकिन तालिबान के आगे झुकेंगे नहीं। तालिबान के कब्जे के बाद जब देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी भाग निकले, ऐसे वक्त में इस नेता ने तालिबान को ललकारा है। इस नेता का नाम है अमरुल्लाह सालेह। सालेह गनी सरकार में उपराष्ट्रपति थे। अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया और तालिबान के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की हुंकार भी भर दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं मुल्क के भीतर ही हूँ और कानूनी तौर पर मैं ही पद का दावेदार हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान का संविधान उन्हें इसकी घोषणा करने की शक्ति देता है। उन्होंने लिखा है कि वो सभी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं ताकि उनका समर्थन हासिल किया जा सके और सहमति बनाई जा सके। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह राष्ट्रपति अशरफ गनी की तरह अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं भागे। तालिबान के कब्जे के बाद सालेह की पहली तस्वीर भी सामने आई। उन्हें अफगानिस्तान के पंजशीर में देखा गया। सालेह को अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और तालिबान विरोधी कमांडरों के साथ बैठक करते देखे गए। सालेह जिस पंजशीर में डटे हैं, उस इलाके पर अभी भी तालिबान का कब्जा नहीं है। फिलहाल पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और शांति परिषद प्रमुख अब्दुल्ला सहित कई अफगान नेता काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से बातचीत कर रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह है कौन जिन्होंने तालिबान को चुनौती दी? खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे। अब्दुल रशीद दोस्तम के बाद उन्होंने फरवरी 2020 में उपराष्ट्रपति पद संभाला था। इससे पहले वे 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री और 2004 से 2010 तक राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के प्रमुख के रूप अफगानिस्तान को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साल 1990 में सोवियत समर्थित अफगान सेना में भी भर्ती होने से बचने के लिए सालेह विपक्षी मुजाहिदीन बलों में शामिल हो गए थे। उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सैन्य परीक्षण प्राप्त किया और मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के तहत लड़ाई लड़ी। 1990 के दशक के आखिर में वे उत्तरी गठबंधन के सदस्य बने और तालिबान के विस्तार के खिलाफ जंग भी लड़ी। सालेह को खुले तौर पर पाकिस्तान का विरोधी और भारत का करीबी माना जाता है। उन पर अफगान नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियों का दुरुपयोग कर पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगता है। अमरुल्लाह सालेह ने अक्टूबर 1996 में भारत से सहायता पाने के लिए भारतीय राजनयिक मुथु कुमार और मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के बीच एक बैठक भी करवाई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।